विरोधी ये पूछते हैं कि राम मंदिर बनवाने के लिए मोदी ने क्या किया। फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और पैसा जनता का है। तो इसका जवाब यह है कि मोदी की इच्छा शक्ति है। आज से 35 साल पहले गुजरात के एक बड़े अखबार में गुजराती भाषा में एक हेडलाइन छपी थी। उसमें लिखा हुआ था कि राम मंदिर था और राम मंदिर ही बनेगा। 35 साल पहले नरेंद्र मोदी भी ये नहीं जानते थे कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। बस एक भरोसा था कि ऐसा होगा और वही भरोसा है जो आज संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाता दिख रहा है। हिंदुओं की आस्था और विश्वास की जीत हुई है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक है। 75 साल बाद फिर क्यों वही विवाद? सोमनाथ के बाद फिर क्यों कांग्रेस खड़ी उसी घाट? चौदह में मोदी नहीं आते तो क्या 22 की पावन बेला आती? सरदार पटेल नहीं होते तो क्या सोमनाथ मंदिर बनता? पचहत्तर साल पहले भी देश इसी मोड़ पर खड़ा था। बस फर्क यह है कि तब कांग्रेस की सरकार थी और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। अब बीजेपी की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तब सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी और अब राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तब 2 मार्च 1951 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखा वो सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में हिस्सा न लें। अब कांग्रेस ने वही किया और 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता ठुकरा दिया। अब सवाल उठता है कि 75 साल बाद कांग्रेस फिर उसी घाट पर क्यों खड़ी है? तब जवाहरलाल नेहरू को अपनी सेक्युलर छवि की चिंता थी, अब कांग्रेस को मुस्लिम वोट की चिंता है। 1951 में भी नेहरू की कांग्रेस के लिए सनातन जस्ट फॉर ग्रांटेड था और 2024 में राहुल गांधी के लिए सनातन सिर्फ चुनावी प्रहसन से ज्यादा नहीं है। लेकिन कांग्रेस तुष्टिकरण की अपनी इस राजनीति को छुपाने के लिए बीजेपी पर धर्म का धंधा करने का आरोप लगा रही है। राम हमारी आस्था का विषय है। हम भगवान राम के पुजारी, भाजपा के तय भगवान राम के व्यापारी नहीं। प्राण प्रतिष्ठा क्या विधिपूर्वक हो रही, क्या हिंदू धर्म के मुताबिक हो रही? अभी तो अधूरा है मंदिर, पर चुनाव चूंकि मार्च में, अप्रैल में, तो जनवरी में इसलिए करा लो कि मंदिर का राजनीतिकीकरण किया जा सके। 1951 में कांग्रेस के सामने कोई मजबूत विपक्ष नहीं था, लेकिन तब भी नेहरू की नहीं चली थी। 11 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में शामिल हुए थे। यह उसी वक्त की खींची गई तस्वीर है। सोमनाथ मंदिर में केवल गर्भगृह बना हुआ है और उसके ऊपर एक छोटा डोम बना है। 1951 में सोमनाथ मंदिर का डिजाइन मौजूदा राम मंदिर के आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा के दादा प्रभाशंकर सोमपुरा ने बनाया था। तब गर्भगृह के ऊपर 13 बाई 13 का सिर्फ एक छोटा डोम बन पाया था। सोमनाथ मंदिर के उस वक्त की कुछ तस्वीरें चंद्रकांत सोमपुरा ने अपने फोन पर सहेज कर रखी हैं। वो पूछते हैं कि अगर गर्भगृह का निर्माण होने पर सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है तो राम मंदिर की क्यों नहीं? जबकि राम मंदिर में गर्भगृह के साथ 5 मंडप बन चुके हैं और ग्राउंड फ्लोर पूरा तैयार है। पहली बात तो है कि गर्भगृह का निर्माण होने के बाद में प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं कि ये चीज नया मंदिर तो है नहीं। वैसे कहा जाए तो रामलला की मूर्ति पहले से है। जैसे कि सोमनाथ मंदिर था तो सोमनाथ मंदिर में तो खाली गर्भगृह ही बना था, खाली 13 बाई 13 का, और उसके ऊपर डूम बन गया था और उसमें उस टाइम प्रतिष्ठा हुई थी। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, आराम से होना ही चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें कोई विवाद की बात नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये खाली गर्भगृह का पोर्शन ही तैयार हुआ है और कुछ नहीं है। उस वक्त की तस्वीर है जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। हाँ जी। तो ये मतलब सिर्फ गर्भगृह ही तैयार हुआ? ये गर्भगृह ही तैयार हुआ था, इसके ऊपर आगे कोई मंडप नहीं, कुछ नहीं था। यहाँ तो करीब 5 मंडप बन गए हैं, दूसरा मंजिल भी बन गई है। गर्भगृह मतलब एक मार्बल का बन गया, उसमें कोई चीज बाकी नहीं है,
ग्राउंड फ्लोर में कुछ बाकी नहीं है, पूरा का पूरा तैयार है और उसमें कोई प्रतिष्ठा के करने में कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे। जब सोमनाथ में अधूरे मंदिर का उद्घाटन कांग्रेस की सरकार में हुआ था, तो फिर 22 की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अधूरे मंदिर का सवाल कांग्रेस क्यों उठा रही है? 2 मई 1951 को भी नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन से दूर रहने की सलाह दी थी। अब खरगे और सोनिया कांग्रेसी नेताओं को 22 जनवरी के लिए यही सलाह दे रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा में जाना न जाना कांग्रेस की अपनी इच्छा हो सकती है, लेकिन सवाल है कि 22 को अयोध्या से दूरी कांग्रेस की मजबूरी है या सियासत के लिए जरूरी है। वो समंदर के ऊपर शहर करते फिरते हैं और बैठे जगह जप करते बैठते हैं राम 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 राम। अरे भाई, मुख में राम बगल में छुरी, ये मत करो जनता के साथ। यही हम चाहते हैं। सभी को भगवान की याद आती है, भगवान के बारे में सभी लोग आस्था रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वोटों के लिए मत करो। वोट मांगने के लिए, वोट पाने के लिए ये सब ढोंगबाजी नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने 22 जनवरी को अयोध्या से दूरी बना ली है, राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता नकार दिया है। वजह कांग्रेस कहती है कि यह बीजेपी का कार्यक्रम है, यह नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल शो है। जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। लेकिन नरेंद्र मोदी तो 2014 में प्रधानमंत्री बने, जबकि अयोध्या में रामलला 1949 में प्रकट हो गए थे। राजीव गांधी ने 1986 में राम जन्मभूमि के ताले खुलवा दिए थे। फिर करोड़ों सनातनियों के आराध्य राम को कांग्रेस ने सालों साल टेंट में क्यों रखा? इसे समझने के लिए सरदार पटेल के सोमनाथ मंदिर के नवनिर्माण के संघर्ष को समझना जरूरी है। उस दौर में भी कांग्रेस ने पहले एएसआई के जरिए अड़ंगा लगाया और बहाना बनाया कि आजादी के समय जैसा ढांचा है वैसा ही रहना चाहिए, लेकिन सरदार पटेल अड़ गए। उन्होंने कहा, अगर सनातन की निशानियों को आक्रांताओं ने तोड़ा है तो उनका गौरव और वैभव लौटाए बिना आजाद हिंदुस्तान कैसे गर्व का अनुभव करेगा? जब सोमनाथ में पुनरुद्धार का, नवनिर्माण का कार्य हुआ, तभी भी विवाद तो खड़ा किया गया था। पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि इसमें से कुछ हटाएंगे नहीं। जब वो फाइल सरदार साहब के पास पहुंची तो सरदार साहब ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि जब आज़ादी मिली है तो आज़ादी से पहले जो हमारे आस्था के स्थान हैं, जिसको गिराए गए, तोड़ दिए गए, उसको कुछ न कुछ ऐसी हानि पहुंचाई गई कि वहाँ आस्था के हिसाब से पूजा अर्चना नहीं हो पा रही थी। तो कहते हैं कि आज़ादी का मतलब ये तो नहीं है कि जो बहुमत समाज है वो अपनी धार्मिक क्रिया भी न कर सके। ऐसी तो कोई चीज हो नहीं सकती। वो धार्मिक क्रिया हजारों साल से करते आते थे, जो भी रुकावट आई वो हटानी चाहिए और उनकी आस्था के हिसाब से हमें उनको सवलत देनी चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक ऐसा विधान किया कि इतिहास में लंबे अरसे में जो नकारात्मक शक्ति होती है उस पर रत्नात्मक शक्ति का विजय होता है। नकारात्मक शक्ति का थोड़े दिन विजय हो जाता है, मगर वो हमेशा के लिए नहीं रहता। नेहरू से लेकर सोनिया और राहुल तक कांग्रेस के लिए अयोध्या राजनीति का केंद्र रही है। अयोध्या पर सारे फैसले उन्होंने राजनीतिक दांवपेच को ध्यान में रखकर लिए। अब भी कांग्रेस वही कर रही है। हट यह है कि 22 को नहीं जाएंगे, लेकिन उससे पहले जाकर सरयू में डुबकी लगाएंगे। लेकिन मोदी के लिए अयोध्या आस्था का केंद्र है, सनातन के वैभव की गाथा है। मोदी के लिए राम मंदिर चुनाव जीतने का मंत्र नहीं, बल्कि भारत की गौरवशाली विरासत के पुनर्जागरण और पुनर्निर्माण का काल है। मोदी के लिए राम मंदिर का क्या मतलब है, इसे विरोधी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने राम को राजनीति के चश्मे के बगैर देखा ही नहीं। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, लेकिन उससे पहले ही 1989 में उन्होंने एक गुजराती अखबार में राजकाज और रामकाज पर आर्टिकल लिखकर राम मंदिर के लिए अपने भाव प्रकट कर दिए थे। नरेंद्र मोदी ने लिखा था,
एक तरफ बोफोर्स है और दूसरी तरफ रामशिला। बोफोर्स का निर्माण दुश्मन के विनाश के लिए किया गया, जबकि रामशिला का जन्म नवसर्जन के लिए हुआ है। बोफोर्स विदेशी बुद्धि, शक्ति और साधनों का परिणाम है। रामशिला भारत की मिट्टी के साथ करोड़ों लोगों की आस्था के मिलन का परिणाम है। बोफोर्स सार्वजनिक जीवन में मूल्यों के क्षरण का प्रतीक है, जबकि रामशिला मूल्यों के संरक्षण, सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं और रामराज्य के सपने का प्रतीक है। बोफोर्स की यादें मूल्यों की प्रेरणा नहीं देती, जबकि रामशिला सनातन के मूल्यों का स्वाभाविक प्रतीक है। आज मोदी ने एक बार फिर कहा, जहां भारतीय परंपराओं और विरासत के मूल्य हैं, वहीं राम है। अवध तहां जहां राम निवास, यानी जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं। कांग्रेस के पास नेहरू से इंदिरा तक 30 साल का वक्त रहा, लेकिन तुष्टीकरण को राजनीति का मूल मंत्र मानकर कांग्रेस ने कभी राम का काज नहीं किया। लेकिन 2014 में मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपने संकल्प पर काम तेज कर दिया। 2019 में दूसरे कार्यकाल में मंदिर के निर्माण ने और रफ्तार पकड़ी। अब 75 साल बाद भव्य दिव्य राम मंदिर सनातन का जयघोष कर रहा है। लेकिन मोदी इसका क्रेडिट नहीं लेते। वो कहते हैं कि मैं निमित्त मात्र हूं, मुझे मौका मिला और मैंने अपना कर्तव्य निभाया और देश जुड़ता चला गया। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, अनगिनत त्याग और तपस्या की घटनाएं, दानियों की, बलिदानियों की गाथाएं, कितने ही लोग हैं जिनके नाम तक कोई नहीं जानता।